Hello guys, today we will be discussing the topic fraud. We have already covered coercion and undue influence in our previous video lectures. टॉपिक अपना चल रहा था फ्री कंसेंट का। हम लोगों ने सेक्शन 13 से स्टार्ट किया था। सेक्शन 13 बताता है कि कंसेंट क्या होता है, कंसेंट के बिना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो होता है। फिर सेक्शन 14 हमने देखा था फ्री कंसेंट अगर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। और कब कब फ्री कंसेंट नहीं होगी, सेक्शन 15 फॉर कोर्शियन, सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड नाउ टुडे वी विल बी डिस्कसिंग सेक्शन 17 यानी सेक्शन 17 का खतरा है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्रॉड का खतरा क्या होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एकदम छोटा सा टॉपिक है, बट इसकी डेफिनेशन बहुत टेक्निकल है। सो लेट्स गेट इनटू द डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड बोले तो धोखा। लोगों के साथ प्यार में धोखा हो जाता है, व्यापार में धोखा हो जाता है, फोन कॉल्स पे धोखा हो जाता है, कभी इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते धोखा हो जाता है। तो ये और कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते टाइम भी धोखा हो जाता है। तो ये जो धोखा करने वाले लोग होते हैं वो बहुत ही शातिर होते हैं और वो कई तरह से धोखा कर सकते हैं, नए नए आइडियाज खोजते हैं कैसे लोगों को ठगना है, कैसे उनको फंसाना है फ्रॉड के अंदर। तो उनका माइंड इतना शातिर चलता है, इतना खुरापाती माइंड होता है कि धोखा किसी भी तरह से हो सकता है। बट धोखे का ओवरऑल जो पर्पस था, आपको किसी तरह से नुकसान पहुंचाना था और खुद अनड्यू बेनिफिट कमाना था धोखे का यूज करके। तो इसलिए धोखे की जो डेफिनेशन है, जो फ्रॉड की डेफिनेशन है, उसको डिफाइन करना बहुत ही टफ काम हो जाता है, क्योंकि नए नए आइडियाज आते हैं, नए नए तरह से लोग फ्रॉड करना स्टार्ट कर देते हैं। बट फिर भी फ्रॉड से कॉन्ट्रैक्ट में कैसे एंटर करवाया जाता है पार्टीज को, वो हम देखेंगे। सेक्शन 17 डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अपने को देता है और साथ ही साथ हम लोग कुछ केस लॉज, कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले हम फ्रॉड की डेफिनेशन पे आते हैं। सो फ्रॉड सेक्शन 17 में डिफाइंड है। क्या लिखा है? फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। फ्रॉड यानी कि मीन्स एंड इंक्लूड्स, यहां पे जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव है, यानी कि फ्रॉड क्या होगा वो तो बता दिया, बट साथ में इंक्लूड क्या क्या करेगा वो भी बता रहा है। जब हमने कोर्शन देखा था या अनड्यू इन्फ्लुएंस देखा था, उनके कंपैरिजन में फ्रॉड की डेफिनेशन ज्यादा टेक्निकल है। क्यों है सर ज्यादा टेक्निकल? क्योंकि वहां पे एक फिक्स बता दिया था कि ये कोर्शन का मतलब होगा ये चीजें कोर्शन होगी, लेकिन यहाँ पे मीन्स भी है एंड इंक्लूड्स भी है। कोर्शन में बोल दिया था कि एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी ऐसा कमिट करता है, और थ्रेटन टू कमिट, और या फिर अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी और थ्रेटन टू डिटेन द प्रॉपर्टी, ये फिक्स हो गया, यही कोर्शन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे फ्रॉड के अंदर फ्रॉड क्या होगा वो तो बताएंगे ही, और क्या क्या इंक्लूड हो सकता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, ये सब एक्ट्स हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। कमिटेड बाई पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये जो एक्ट्स हैं ये सारे एक्ट्स कमिटेड बाई ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट विद हिज कॉनिवेंस, यानी सांठगांठ मिली भगत के साथ में, और बाई हिज एजेंट, या तो उसने खुद ने को आपको धोखा देने की कोशिश की है, किसी की मिली भगत के साथ काम किया है, या फिर अपने एजेंट के थ्रू किया है, विद द इंटेंट टू डिसीव। ये इंपॉर्टेंट है, जो भी ये फ्रॉड होता है उसके अंदर हमेशा जो काम किया जाता है उसकी इंटेंशन क्या होती है? टू डिसीव, धोखा देने के उद्देश्य से ही काम होता है। टू इंटेंड टू डिसीव अनदर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट और हिज एजेंट, और टू इंड्यूस अनदर पार्टी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिटेल के अंदर डेफिनेशन पे आते हैं। तो फ्रॉड का मतलब, सबसे पहला, कब कब फ्रॉड माना जाएगा? फर्स्ट पॉइंट, द सजेशन एज ए फैक्ट ऑफ दैट which is not true by one who does not believe it to be true। देखो कहा था ना थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसको समझने के लिए पहले तो ये समझना पड़ेगा कि फैक्ट क्या होता है। देखो फ्रॉड जो भी है वो सब फैक्ट पे डिपेंडेंट है।
ये जो पर्टिकुलर फ़ोन है मेरे पास, ये शायद जर्मन मेड है। ये जो फ़ोन है वो मेड इन जर्मनी है। मैं बोल रहा हूँ शायद, दिस इज़ नॉट ए फैक्ट। ये क्या है, ये मेरा ओपिनियन है, मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये शायद जर्मन है। ठीक है, अब अगर आप इसको परचेज करते हो तो मतलब मैंने आपको कोई फैक्ट नहीं बताया, मैंने अपना ओपिनियन बताया। हो सकता है कि वो जर्मन नहीं हो, वो चाइनीज हो, यूएसए में बना हुआ हो। ठीक है, तो ये फैक्ट नहीं है। बट अब मैं आपको कहता हूं कि ये फोन जर्मन है, मैं इसको जर्मनी से लेकर के आया था या मैंने जर्मनी से इसको मंगवाया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग जर्मनी में हो रही है, दिस इज ए फैक्ट। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जर्मनी का ही है। ये नहीं बोल रहा कि जर्मनी का होना चाहिए, मैं बोल रहा हूं ये जर्मनी का फोन है। दैट मीन्स मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एक फैक्ट बोल रहा हूं। और ये फैक्ट जो लोग बोलते हैं, वो फैक्ट जब उनको पता हो कि ये गलत है, मुझे पता है कि ये जर्मनी का नहीं है, ये फोन चाइनीज है, लेकिन मैं आपको गलत फैक्ट बता रहा हूं और मुझे खुद को सही फैक्ट पता है, दैट इज द फ्रॉड। अब देखो ढंग से इसको, द सजेशन एज ए फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। ये फोन है, मुझे पता है ये जर्मन नहीं है, यानी कि मैं आपको एक फैक्ट दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये जर्मन फोन है, बट मुझे खुद को पता है नॉट ट्रू बाय वन who डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। नेगेटिव के अंदर लिखा हुआ है, मुझे खुद को पता है, जो सजेशन देने वाला है, जो आपको फैक्ट बता रहा है, उसको खुद को पता है कि ये गलत है, बट फिर भी आपको बता रहा है। दैट इज द फ्रॉड। क्लियर हुआ? अगर ऐसा होता कि ये फोन मैंने किसी और से खरीदा था, उसने मुझे कहा कि ये फोन जर्मन है, मुझको खुद को नहीं पता, यानी कि उसने मुझे मामू बना दिया, मैं बेवकूफ बन गया, उसके बाद में मैं भी बोल रहा हूं कि ये फोन जर्मन है, तो मुझे खुद को लगता है कि ये जर्मन है जबकि ये चाइनीज है। तो अगर मुझे पता है, जानबूझ के झूठ बोल रहा हूं तो फ्रॉड है। अगर जानबूझ के झूठ नहीं बोल रहा हूं, मुझे खुद को ही गलत फैक्ट्स पता है, तो फ्रॉड नहीं है। क्लियर है? अनजाने में अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो फ्रॉड नहीं है। अगर जानबूझ के, फ्रॉड मतलब क्या, जानबूझ के झूठ बोला जाता है, तो जानबूझ के सजेशन दे रहा हूं। सर एक दो एग्जांपल दो। देखो मैं एक कैमरा लेने के लिए गया, ठीक है, या मान लो मैं एक वॉच लेने के लिए गया, घड़ी खरीदना था मेरे को, और मुझे जर्मन वॉच खरीदनी थी। तो मैं गया दुकान के ऊपर और मैंने उसको बोला, भाई साहब मेरे को एक जर्मन वॉच चाहिए, ठीक है, जर्मन वॉच दो। अब दुकानदार है, उसको पता था कि उसके पास में जर्मन वॉच नहीं है, बट उसने दो तीन वॉच निकाली और मेरे को कहा, लो भाई साहब ये जर्मन है। ठीक है, अब उसके पीछे कुछ क्लियर लिखा हुआ नहीं था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा ये जर्मन है, ये भाई साहब जर्मन है, जबकि उसको पता था कि ये चाइनीज वॉच है, बट वो मुझे कह रहा है कि यस ये जर्मन वॉच है। तो यहाँ पे ये जो वो मुझे सजेशन दे रहा है, ये उसको पता है कि ये जर्मन नहीं है, बट वो मुझे बोल रहा है कि ये जर्मन है। दैट इज द फ्रॉड। क्लियर हुआ? द फर्स्ट पॉइंट, जिसके अंदर जानबूझ के गलत फैक्ट्स बताए जाते हैं, तो वो फ्रॉड माना जाएगा। और उसकी बात का भरोसा करके मैं वो वॉच खरीद लेता हूँ और बाद में मुझे पता चलता है कि वो वॉच तो चाइनीज है। ठीक है, वो चाइनीज वॉच है, वो 2 महीने में खराब हो जाती है। तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकता हूँ? द आंसर इज यस, क्योंकि सामने वाले ने मुझे गलत सजेशन दिया, झूठ बोला, तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करके अवॉइड कर सकता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, और यहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी मैं हूँ, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रख सकता हूँ। नेक्स्ट इज the active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact। एक्टिव कॉन्सीलमेंट, कॉन्सीलमेंट का मतलब होता है छिपाना। ठीक है, तो अगर आप कोई फैक्ट छिपाते हो, एज ए जनरल आप कोई फैक्ट छिपाते हो, तो वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। ठीक है, कॉन्सीलमेंट दो तरह का हो सकता है, एक्टिव कॉन्सीलमेंट, पेसिव कॉन्सीलमेंट। सर ये एक्टिव और पैसिव कॉन्सीलमेंट क्या है? देखो, अगर मेरे पास में कुछ गुड्स है जिनको मुझे सेल करना है, तो
अब सीधी सी बात है, अगर मैं उनके सारे डिफेक्ट्स आपको खोल खोल के बताऊंगा कि इसके अंदर ये डिफेक्ट है, इसके अंदर ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, तो फिर सेल होगी कैसे, मेरा सामान परचेज कौन करेगा। इसीलिए लॉ के अंदर एक रूल चलता है, लेट द बायर बीवेयर, क्रेता सावधान रहे, जो परचेजर है वो सतर्क रहे, उसको अच्छे से देख करके परचेज करना है। ठीक है, सेलर की ड्यूटी नहीं है कि हर एक डिफेक्ट उसको बताएगा। जो एकदम नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से फैक्ट्स पता चल सकते हैं, वो फैक्ट्स अगर मैं छुपाता हूं, उसको नहीं बताता हूं, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, उसको वो फैक्ट्स पता करने चाहिए थे। जैसे मान लो मैं एक फर्नीचर डीलर हूं, फर्नीचर डीलर फर्नीचर सेल कर रहा है और फर्नीचर के अंदर क्रैक आ रखी है, उसको सीधी सी बात है, ऑब्वियस है, वो उसको क्यों बताएगा कि इसके अंदर क्रैक है। बट जो बायर है उसको अच्छे से उसके सामने रख देता है कि आप चेक कर लो फर्नीचर को। अब बायर अगर उसको चेक करता, इधर उधर से अगर उसको देखता, तो उसको क्रैक पता चल जाती। बट बायर ने लापरवाही की, बायर ने वो देखा नहीं, और या फिर देख लिया, उसको कोई उससे दिक्कत नहीं है, तो बायर ने गुड्स परचेज कर लिया, फर्नीचर परचेज कर लिया। यहाँ पर अब बायर कॉन्ट्रैक्ट को फ्रॉड बोल करके, कॉन्सीलमेंट बोल करके अवॉइड नहीं कर सकता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसिव कॉन्सीलमेंट थी। अब दूसरी सिचुएशन, वो क्रैक है, वो काफी बड़ी है, मुझे लगा कि ये क्रैक अगर बायर देखेगा तो वो सामान परचेज नहीं करेगा, तो मैंने उस क्रैक को अच्छे से फेल करवाया, उसको इतना पैकिंग कर दिया, ठीक है, इतना पैकिंग कर दिया उसको कि अब वो क्रैक है वो बायर को नजर ही नहीं आई। ठीक है, अब बायर एकदम अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर रहा है, लेकिन अब वो उसको घिस के तो नहीं देखने वाला ना, वो तो अब बाहर से ऊपर से एकदम अच्छा दिख रहा है। तो अब बायर जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो ऑब्जर्वेशन करके उसको पता कर सके। तो मैंने क्या किया, उस फैक्ट को छुपाने के लिए उसको पैकिंग करवा दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्टिव कॉन्सीलमेंट किया, मैंने उस फैक्ट को पता नहीं करने लायक ही छोड़ दिया। तो अब बायर किसी भी हालत में उसको फैक्ट को पता नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे मेरे द्वारा एक्टिव कॉन्सीलमेंट हुआ है, और यहाँ पे बायर उसको परचेज करके लेके जाता है। उसके बाद में जैसे ही उसको यूज करता है, वो क्रैक सामने आता है, बायर कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। दिस इज द एक्टिव कॉन्सीलमेंट ऑफ ए फैक्ट। तो खाली अगर फैक्ट छुपा दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर जानबूझ के इस तरह से छिपाया है कि बायर या जो भी अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो उस फैक्ट को पता ही नहीं कर सके, तो फिर वहां पे फ्रॉड माना जाएगा। ए प्रोमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, ऐसी एक प्रॉमिस, ऐसा वादा आपने कर दिया जिसको निभाने का आपका कोई इरादा नहीं है, तो वो भी फ्रॉड माना जाएगा। जैसे एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला और एडवर्टाइजमेंट में लिखा कि अपना 4 लाख के अंदर 2 BHK इन जयपुर प्राइम लोकेशन पे। तो अब क्या है कि 4 लाख रुपीज है, तो हर कोई सोचेगा कि अरे इतना सस्ता क्यों मिल रहा है। तो उस एडवर्टाइजमेंट को देख करके बहुत सारे लोग उससे बात किए, कॉन्ट्रैक्ट किए, और उनको उसने उन सबसे एडवांस ले लिया। उस प्रॉपर्टी डीलर की कोई इंटेंशन नहीं है उनको घर बना करके देने की, उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि उनको घर बना करके देना है, उसने बिना इंटेंशन के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो ये जो बिना इंटेंशन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या माने जाएंगे, फ्रॉड माने जाएंगे। एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं इसका, लड़के ने लड़की से एंगेजमेंट कर ली और शादी करने का प्रॉमिस किया, बट एक्चुअल के अंदर शादी नहीं करना है, उसको कुछ और ही करना है। तो अब ये जो उसने प्रॉमिस किया, लेकिन बिना इंटेंशन के, कोई उसका इरादा नहीं है शादी करने का, तो ये जो प्रॉमिस है वो क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। उसके बाद में देखो, ये जो तीनों पार्ट थे ये मीन्स में आ गए। फ्रॉड मीन्स ये सजेशन देना, गलत सजेशन, और एक्टिव कॉन्सीलमेंट और प्रॉमिस मेड विदाउट, ठीक है। उसके बाद में इंक्लूड्स एंड इंक्लूड्स, तो 2 पॉइंट इंक्लूड्स में कवर हो रहे हैं। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, एनी अदर एक्ट, तो कोई भी ऐसा एक्ट जिसका उद्देश्य धोखा देना हो। तो बहुत सारे इसके अंदर एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे
आप फ्रूट्स लेने के लिए गए, फ्रूट्स वाला बैठा हुआ है, एक फ्रूट्स वाला आपको सबसे सस्ते दाम पे एप्पल सेल कर रहा है। आपने सोचा कि ये ठीक है, ये एकदम रीजनेबल प्राइस पे एप्पल दे रहा है मेरे को, इसी से परचेज करना चाहिए। आपने उससे 2 केजी एप्पल है वो परचेज करने के लिए आपने खुद ने एप्पल्स है वो सेलेक्ट किए और आपने 2 केजी जो है वे करवा रहे हो अपने सामने। लेकिन अभी क्या होता है, इस टाइप से उसका ठेला लगा हुआ है, ठेले वाला है, तो अब 2 केजी वे करने के बाद में वो उसको उधर अपने पास में उसको एक कैरी बैग के अंदर डाल रहा है। अब कैरी बैग में जब डाल रहा है तो अब आपको दिख तो नहीं रहा है, अब आप यूं तो देखने वाले नहीं हो, तो उसने उस टाइम पे उसका ये एकदम सिस्टम बना हुआ है, वहां से वो फटाक से आपके जिसमें एप्पल डाल रहा है वो तो वहीं रखा और दूसरा कैरी बैग उठाया, उसमें पहले से पैक पड़े 1 केजी या 1.5 केजी 1.5 केजी पैक पड़े, वो आपको उठा करके उसने चिपका दिया एकदम चालाकी के साथ में, आपको कुछ पता नहीं चला है। तो यहाँ पे ये जो एक्ट उसने किया ये क्या है, ठगी करने के ऑब्जेक्टिव के साथ किया है। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, ये आपका फ्रॉड के अंदर कवर हो जाएगा। एंड एनी सच एक्ट और ओमिशन एज टू द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉड्यूलेंट, और यहाँ पे लॉ और कोई भी ऐसा एक्ट जो लॉ को फ्रॉड्यूलेंट लगता है उसको इंक्लूड कर सकता है इन फ्यूचर के अंदर। ठीक है, तो ये थे 5 एक्ट्स जहां पे अगर पार्टी ने काम किया है इनमें से कुछ भी तो वो फ्रॉड माना जाएगा। अब देखो फ्रॉड है वो कमिटेड बाई, फ्रॉड कौन कर सकता है, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये फोन जर्मन फोन है, ये वॉच है वो जर्मन है। पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो खुद फ्रॉड कर रही है, वो खुद गलत स्टेटमेंट दे रही है, कॉन्सीलमेंट कर रही है, फर्नीचर को पैक करवा दिया, ठीक है, उस तरह से पैकिंग की कि डिफेक्ट दिखना बंद हो गया, तो यहाँ पे पार्टी खुद कॉन्ट्रैक्ट कर रही है विद हिज कॉन्निवेंस, या फिर किसी और के साथ मिली भगत करके। जैसे जैसे मान लो आप फोन लेने के लिए गए, अब आप उसको देख रहे हो, अब दुकानदार को ये लग रहा है कि ये आदमी पटने वाला नहीं है, तो उसने कहा अरे रामू काका थोड़ा सा ये फोन दिखाना इनको। अब रामू काका आपको बोलते हैं कि ये एकदम ओरिजिनल जर्मन फोन है, और सेठ जी तो जर्मनी जाते रहते हैं, खुद ये जर्मनी जाकर के लेके आए हैं। अब आपको पहले यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब रामू काका है, जब उन्होंने कहा कि सेठ जी खुद जर्मनी जाकर के लेके आते हैं, अभी जर्मनी होकर के आए थे लास्ट वीक, तो अब आपको यकीन हो गया, अब आपको लगा कि हाँ ठीक है रामू काका झूठ नहीं बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये जर्मन फोन है। तो यहाँ पे फिर आपके साथ फ्रॉड हुआ, और इस बार जो फ्रॉड हुआ वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी प्लस रामू काका की मिली भगत के साथ हुआ। तो 2 लोगों ने मिलकर के भी आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, और बाय हिज एजेंट, और या फिर एजेंट के थ्रू फ्रॉड हो सकता है। जैसे एक कंपनी है, कंपनी को बहुत सारे पैसे जुटाने, तो कंपनी की हालत बड़ी खराब है, और कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा जाता है कि कंपनी को एक बिल्डिंग परचेज करनी है, कुछ प्लांट्स वगैरह लगवाने हैं, इसके लिए पैसा चाहिए, और कंपनी बहुत अच्छी डिविडेंड आपको देगी, इस टाइप के डायरेक्टर्स है वो स्टेटमेंट लिखते हैं प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी के अंदर पैसा लगा देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है वो पैसा तो पुराने लोन वगैरह इतने पेंडिंग थे, क्रेडिटर्स वगैरह को चुकाने के लिए लिया गया था, बिल्डिंग कुछ नहीं खरीदना था। तो यहाँ पे डायरेक्टर्स ने गलत स्टेटमेंट दिया, अब आप कंपनी पे केस फाइल कर देते हो, कंपनी पे केस फाइल करते हो, कंपनी कहती है कि वो स्टेटमेंट तो डायरेक्टर्स का था, हमारा तो था ही नहीं। तो बताना क्या आप कंपनी पे केस फाइल कर पाओगे? द आंसर इज यस, बिकॉज डायरेक्टर्स आर द एजेंट ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी के एजेंट है, और अगर एजेंट ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो वो उसके लिए प्रिंसिपल बाउंड होगा। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से फ्रॉड माना जाएगा, और आप कंपनी पे फ्रॉड का केस फाइल कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, शेयर्स आप कंपनी को रिटर्न करो, अपने पैसे वापस ले सकते हो। तो ये तो हो गया खुद कर सकता है,
किसी की मिलीभगत से कर सकता है, इसका मीनिंग लिखो कॉन्निवेंस यानी मिलीभगत सांठगांठ के साथ में, और बाय हिज एजेंट with intent to deceive another party to contract, और हिज एजेंट उस पार्टी को, दूसरी पार्टी को धोखा दिया है, उसके एजेंट को धोखा दिया है। एजेंट को धोखा देना मतलब प्रिंसिपल को धोखा हुआ है, क्योंकि ओवरऑल नुकसान किसको होना है, प्रिंसिपल को होना है। और टू इंड्यूस अनदर पार्टी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर इस तरह से कुछ झूठ बोला है जानबूझ करके ताकि उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया जा सके। लेकिन यहां पे एक पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा कि जो फ्रॉड होता है वो फ्रॉड ये तीनों में से ही कोई कर सकता है, मिलीभगत से जरूर हो सकता है, बट देयर कांट बी स्ट्रेंजर, देयर कांट बी स्ट्रेंजर, कोई भी स्ट्रेंजर है वो फ्रॉड नहीं कर सकता है। ठीक है, वो अगर आपको गलत फैक्ट्स बताता है तो आप फ्रॉड के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो आप उसी शॉप पे हो, आपने वॉच खरीदनी है और वॉच जो है वो जर्मन वॉच चाहिए आपको। अब वहां पे एक और कस्टमर आया हुआ था, उस कस्टमर को वॉचेज का बहुत ज़्यादा शौक था, तो और अच्छा नॉलेज भी था उसको, ऐसा उसने आपको बताया, और वो काफ़ी महंगी महंगी वॉचेज है वो देख रहा था और उसने पहनी हुई भी थी। तो आपको ये लगा कि ये बंदा जो है वॉचेज के अंदर अच्छा नॉलेज रखता है, तो उस बंदे ने आपको बोला अरे भाई साहब ये ले लो, ये आप ले लो, ये तो जर्मन है, ओरिजिनल जर्मन है, और ये देखो ये जो सिंबल होता है ना ये ओरिजिनल जर्मन का है। ऐसा उसने आपको बताया। आपको पहले दुकान वाले पे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब उस बंदे ने आपको बोला तो आपने वो बात मान ली और आपने वॉच परचेज कर ली। बाद में पता चला वो वॉच तो चाइनीज निकली और 2 महीने के अंदर ही खराब हो गई। तो अब आप क्या करोगे? अब आप दुकान गए, आपने कहा मेरे को वॉच गलत दे दी, झूठ बोल दिया तुमने। तो यहाँ पे जो वॉच का लिए झूठ बोला था वो दुकानदार ने नहीं बोला था, वो वॉचेज दुकानदार को खुद को पता नहीं था जर्मन है कि चाइनीज है, बट जो वो बंदा आया था उसने आपको बोला, आपने उसकी बात पे जो है फेथ किया। तो यहाँ पे क्या ये फ्रॉड माना जाएगा? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, हाँ अगर वो बंदा अगर दुकानदार के साथ मिला हुआ था ये बात प्रूव हो जाए तो फिर फ्रॉड है। अदरवाइज अगर वो बंदा मिला हुआ नहीं था, कॉनिवेंस नहीं थी उसकी, ना वो एजेंट था और ना वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, दैट मीन्स आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। क्लियर हुआ? तो ये सारे फ्रॉड के पॉइंट्स हैं। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है साइलेंट रहना, यानी कि कुछ नहीं बोलना। ना तो मैं कोई सजेशन दे रहा हूं, ना मैं कुछ गलत झूठ बातें बोल रहा हूं, मैं चुप रहता हूं, तो क्या फ्रॉड माना जाएगा? द जनरल रूल इज मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। चुप रहना फ्रॉड नहीं माना जाएगा। पहले आप इसको रीड कर लो एक बार एक्सप्लेनेशन को। मियर साइलेंस एज टू फैक्ट्स लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ ए पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड। यानी कि जनरली अगर मैं चुप रहता हूं जिससे सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है तो इसको फ्रॉड नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि कैविएट एम्प्टर का एक प्रिंसिपल है, लेट द बायर बीवेयर, यानी कि सामने वाला खुद केयरफुल रहे, वो हमेशा सेलर को दोष नहीं दे सकता है। Unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty। लेकिन अगर ऐसी कुछ सर्कमस्टांसेस थी, ऐसी सिचुएशंस थी जहां पे इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंस, जो चुप है उसकी ड्यूटी थी टू स्पीक, और अनलेस इज साइलेंस इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीक, सो डज साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड? क्या साइलेंट रहना फ्रॉड है? तो जनरल रूल क्या है? एक्सप्लेनेशन सेक्शन 17 का जब हम देखते हैं तो साइलेंस एज टू फैक्ट्स इज नॉट ए फ्रॉड। अगर मेरे साइलेंट रहने से सामने वाले की विलिंगनेस इफेक्ट हुई, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, तो भी मेरा साइलेंट रहना फ्रॉड नहीं माना जाएगा। सर क्यों? जैसे मान लो कि आप लोग जब ये परचेज करने जाते हो सेल के अंदर, कई बार सेल लगी हुई होती है, सेल के अंदर स्टॉक निकाल रहे होते हैं, तो आपने वहां से कुछ क्लोथ्स परचेज कर लिए, टी शर्ट शर्ट्स वगैरह परचेज किए, उनको 2 बार वॉश करते ही उनका कलर एकदम फेड हो गया। अब उनको पता था कि ये फेड होने वाला है, जो सेलर है उसको पता था, बट उसने आपको वो फैक्ट नहीं बताया, वो साइलेंट रहा।
बताना क्या कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकते हो? द आंसर इज नो, ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि अगर वो आपको बता देता कि 2 वॉश के अंदर चला जाएगा, इसका कलर चला जाएगा, तो आप परचेज ही नहीं करते, तो उसको अपना गुड्स नहीं बेचना क्या? तो आपको चेक करना चाहिए था कि वो सही है कि नहीं है आपके लिए। अगर आप सस्ते पे खरीद रहे थे तो आपको सोचना चाहिए था कि इतना सस्ते में क्यों दे रहा है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत थी। तो आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि दुकानदार साइलेंट रहा, उसने फैक्ट नहीं बताया हमारे को, इसलिए ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ में कोई पर्टिकुलर गुड्स परचेज करने का, तो ए को पता है पहले से, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है कि इस पर्टिकुलर गुड्स के प्राइसेस है वो नियर फ्यूचर में इंक्रीज होने वाला है, बट इस न्यूज का, इस फैक्ट का वो बी को जो है उसको डिस्क्लोज नहीं करता है, बी को नहीं बताता है ये फैक्ट, और बी उससे करंट मार्केट प्राइस पे सेल कर देता है गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट इज एब्सोल्युटली वैलिड, कोई फ्रॉड नहीं माना जाएगा। इन फैक्ट्स जो है वो उससे छिपाए, बताए नहीं, चुप रहा उस इंफॉर्मेशन का, तो ये नॉर्मल बिजनेस के अंदर होता है। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, तो मैं उसका यूज करके अपना बिजनेस करूंगा, और सामने वाले को नहीं पता है तो वो उसकी दिक्कत है, लेकिन मैं अपनी इंफॉर्मेशन उसको नहीं बताता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉड नहीं माना जाएगा। बट एक्सेप्शंस, देयर आर 3 एक्सेप्शंस। जब मैं एक्सेप्शन बोलूं, इसका मतलब जनरल रूल क्या है? साइलेंट रहना फ्रॉड नहीं है, बट एक्सेप्शन है मतलब साइलेंट रहना फ्रॉड माना जाएगा। कब कब फ्रॉड माना जाएगा? 3 सिचुएशन है। पहला, वेयर पार्टीज स्टैंड इन ए फिड्यूसरी रिलेशनशिप, जब आपके बीच में फिड्यूसरी यानी विश्वास का संबंध है। विश्वास का संबंध यानी कि पेरेंट्स का बच्चों के साथ हो गया, टीचर स्टूडेंट हो गया, और लॉयर और क्लाइंट के साथ हो गया, गुरु और डिसाइपल का हो गया, तो अगर, या डॉक्टर पेशेंट का हो गया, जहां पे फिड्यूसरी रिलेशनशिप है, विश्वास का संबंध है, वहां पे आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप उस फिड्यूसरी रिलेशनशिप का फायदा उठाते हो तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट आपका फ्रॉड के कारण अवॉइड हो सकता है। एक बार एक जो है एक्स नाम के पर्सन ने अपने दामाद को, ठीक है, अपने दामाद को एक घोड़ा बेचा। घोड़ा बहुत बीमार था, एक्स को पता था कि घोड़ा बीमार है और ये मर भी सकता है बहुत जल्दी ही, फिर भी उसने अपने दामाद जी को घोड़ा बेच दिया। दामाद जी ने ससुर जी पे भरोसा करते हुए घोड़ा परचेज कर लिया, ठीक है। तो अब जब ससुर जी से घोड़ा परचेज कर रहा है तो दामाद को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पे विश्वास का संबंध है। तो लेकिन ससुर जी ने धोखा किया, उन्होंने बताया नहीं कि घोड़ा तो बहुत बीमार है। तो कुछ दिन बाद घोड़ा जो उसकी डेथ हो गई, तो यहाँ पे जो दामाद है वो ससुर पे केस फाइल कर सकता है। वो वहां पे ये बोल सकता है कि ससुर जी ने फ्रॉड किया है। साइलेंट रह करके, फैक्ट नहीं बता करके फ्रॉड माना जाएगा, ठीक है। वेयर पार्टी हैज अ ड्यूटी टू स्पीक, जहां पे पार्टी की ड्यूटी बनती है। कुछ एक ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पे आप चुप नहीं रह सकते, जैसे वहां पे भी कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं आपके, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो गया या फिर आपका पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जहां पे आपको फैक्ट्स बताने थे। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, आपने कंपनी का फॉर्म फिलअप करते टाइम कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो आपने साइलेंट रहे। जैसे कंपनी ने पूछा कि लास्ट 5 ईयर्स में आपको कोई मेजर ऑपरेशन और हुआ है, आपका कोई डिजीज हुआ था, आपने वो सब कॉलम अनटिक्ड छोड़ दिए, आपने कुछ भी फिल नहीं किया, आपने यानी कि फैक्ट्स जो है वो बताई नहीं, आप साइलेंट रहे। इसी तरह देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लो हो रखा है। एक बार लड़के वाले लड़की देखने के लिए गए, तो लड़की जो है वो बहुत ही सुंदर थी। लड़के वाले आए, लड़के वाले बैठे हैं, लड़की को बुलाया, लड़की आई और एकदम अच्छे से उन्होंने देखा उसको, और फाइनली मैरिज हो गई दोनों की। उसके बाद में, मैरिज होने के बाद में, लड़के ने अपनी वाइफ को बोला कि वो मेरा ब्लू वाला शर्ट लेके आना, और लड़की येलो वाला उठा के लेके आती है। फिर वो बोलते हैं अरे ये तो येलो है, वो ब्लू वाला लेके आना, फिर वो रेड वाला उठा के लेके आती है। और बाद में फाइनली उसको पता चलता है, जो गर्ल है वो कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड मीन्स उसको 2 ही कलर दिखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, तो येलो ब्लू ये सब नहीं दिखता है। तो ये जो ऐसा फैक्ट है, मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो, तो मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको सारे फैक्ट्स बता देने चाहिए, जो बाद में जाकर के प्रॉब्लम कर सकते हैं, कह रहे। तो अगर इतना बड़ा फैक्ट अगर वो छुपा रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी ड्यूटी थी बोलने की, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका जो होगा वो फ्रॉड के कारण, अब वो चाहे तो वो मैरिज कैंसिल कर सकता है, डाइवोर्स कर सकता है उसके साथ, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्ट उन्होंने छुपाया वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और उसकी
ड्यूटी थी। वेयर द साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, जहां पे चुप रहना ही बोलने के बराबर हो। देखो एक्स घोड़ा सेल कर रहा है वाई को, वाई बोलता है कि घोड़ा साउंड माइंड का है, जबकि एक्स को पता है कि साउंड माइंड का नहीं था घोड़ा, लेकिन वो चुप रहता है। तो वाई ये बोलता है कि भाई अगर आप चुप रहते हो तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा साउंड माइंड का है। अब यहां पे एक्स का ना बोलना ये स्पीच के बराबर हो गया कि घोड़ा साउंड माइंड का ही। तो यहां पे अगर साइलेंट रहा एक्स तो भी फ्रॉड माना जाएगा, क्योंकि उसका ना बोलना ही बोलने के बराबर हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स थे। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये सब काम होकर के सामने वाले को धोखा हुआ है, उसको कोई ना कोई लॉस हुआ है, तो ही फ्रॉड के कारण कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो सकता है। अगर उसको धोखा हुआ नहीं है, उसने कोई लॉस हुआ ही नहीं है, तो फिर फ्रॉड के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं हो सकता है। अब सर फ्रॉड हो गया तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल है फ्रॉड प्रूव होने के बाद में? पहला तो फ्रॉड के अंदर सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को अगर एग्रीव्ड पार्टी चाहे तो अवॉइड कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, वो चाहे तो वैलिड रख सकती है। और उसके बाद में एक और राइट यहाँ पे मिल जाता है, ही कैन ऑल्सो क्लेम डैमेजेस। अब जो फ्रॉड किया है तो एग्रीव्ड पार्टी उससे डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकती है। जो उसको दिक्कत हुई, जो मेंटल हार्समेंट हुआ उसके साथ में, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लेम भी कर सकते हैं। जो नुकसान है वो तो है ही है, प्लस एक्स्ट्रा क्लेम भी किया जा सकता है। तो ये कुछ एसेंशियल पॉइंट्स हैं जो फ्रॉड के अंदर होने चाहिए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे इंटेंशन, ठीक है, पार्टी की इंटेंशन धोखा देने की थी। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो फिर वो फ्रॉड नहीं है, जानबूझ करके जो काम किया है तो ही वो धोखा माना जाएगा। और सामने वाले को एक्चुअल के अंदर कुछ नुकसान हुआ है, मैंने कुछ गलत फैक्ट्स बताए थे, तो ये कुछ एसेंशियल्स है जब ये होने जरूरी है फ्रॉड को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये इतना था, इट्स ऑल अबाउट द फ्रॉड। फ्रॉड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिस रिप्रेजेंटेशन डील करने वाले हैं। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन दोनों ऑलमोस्ट एक साथ पूछे जाते हैं क्वेश्चंस के अंदर, इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है। मिस रिप्रेजेंटेशन समझने के बाद में हम लोग इनका डिफरेंस समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।